हेलो गाइस, आई नो आप हमारे चैनल को काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए हमें और ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक, वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है जीनियस बैटल कौन जीतेगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स एरेना में निर्वाणा स्टेज पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, जहां वो लगभग अपना सारा ब्लड सेक्रीफाइस कर चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो एरेना छोड़ के जाने लगता है, पर एरेना छोड़ता जाता देख उस पे कई सारे लोग अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स अपने ओरिजिन ब्लड को भी सेक्रीफाइस करके उन सबको जान से मार देता है। जहां ओरिजिन ब्लड को सेक्रीफाइस करने की वजह से एलेक्स की निर्वाणा स्टेज शुरू हो गई थी। तभी वो स्वॉर्ड वैले का बंदा इसी दौरान काफी मैच जीत चुका था, जिसके बाद निंग चुआन एरेना में आ जाता है और वो भी कई सारे मैच जीत जाता है। और फिर वहां पर वो फ्लूट वाला बंदा और 10 क्राउन प्रिंस आ गए थे, जो आपस में लड़ रहे थे। लेकिन उसी दौरान एलेक्स की निर्वाणा स्टेज कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके बाद वो भी निंग चुआन से लड़ने के लिए एरेना में आ गया था। पर 10 क्राउन किंग अपनी फाइट में डिस्टरबेंस की वजह से उन दोनों पर गुस्सा हो गया था और उसने उन दोनों पर अटैक कर दिया था। लेकिन 10 क्राउन किंग समझ गया था कि एलेक्स भी काफ़ी ताकतवर है, इसलिए जब वो एलेक्स से लड़ रहा था तो उसे पता चल रहा था कि वो एलेक्स से इतनी आसानी से नहीं लड़ पा रहा है। उसी वक्त एलेक्स के पीछे फ्लूट वाला बंदा आ गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस फ्लूट वाले बंदे को अपने पीछे देखकर एलेक्स उससे कहता है कि फेरो सिटी में तुमने मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत परेशान करा था, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब ये बोल के एलेक्स एकदम से उस फ्लूट वाले बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर ये देखकर वो फ्लूट वाला बंदा तुरंत ही अपनी स्काई फीनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये देखकर एलेक्स रुक जाता है और अपनी गोल्डन स्पिरिट टेक्निक को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उस गोल्डन स्पिरिट टेक्निक से उसकी स्काई फीनिक्स टेक्निक पर अटैक करता है, जहां उन दोनों की स्पिरिट तबाह हो जाती है। तभी वो फ्लूट वाला बंदा कई सारी स्वॉर्ड से एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन धुआं हटने के बाद उसे पता चलता है कि एलेक्स को कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है कि तुम हुआंग हो और तुमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी कर ली है, इसलिए चलो आज फाइट करके ही देख लिया जाए कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। अब वो फ्लूट वाला बंदा अपनी बुलेट आर्म टेक्निक को बाहर निकालता है, जिसे देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि ये तो फेरो सिटी की एक खास टेक्निक है। तो अब उस फेरो सिटी वाली टेक्निक को देखकर एलेक्स भी अपनी कंबाइंड वेल टेक्निक को बाहर निकालता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी स्पिरिट से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और एरेना के सारे पिलर्स टूट जाते हैं। इधर इस इम्पैक्ट की वजह से निंग चुआन और 10 क्राउन किंग का भी ध्यान उन दोनों पर चला जाता है, जो आपस में फाइट कर रहे थे। अब वो धुआं हटने के बाद वो फ्लूट वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, तुम्हारी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी है। तभी 10 क्राउन किंग वो फ्लूट वाले बंदे से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बुलेट आर्म टेक्निक अपनी मैक्सिमम पावर पे बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है, इसलिए मैं भी उस टेक्निक को देखना चाहता हूँ। अब ये बोल के वो उस फ्लूट वाले बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फ्लूट वाला बंदा पीछे की ओर हो जाता है। लेकिन 10 क्राउन किंग बिल्कुल भी नहीं रुकता और लगातार उस पर अटैक करने लगता है। इधर निंग चुआन उन दोनों को लड़ता देख एलेक्स से कहता है कि पापी खून, क्यों ना फिर हम अपनी फाइट कंटिन्यू करें। अब वो चारों आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जहाँ कभी कोई किसी से लड़ रहा था तो कभी कोई किसी से। तभी थोड़े समय बाद आसमान से बहुत तेज आवाज आती है कि स्वॉर्ड वैले के जीनियस, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था कि एक बार मैं फिर से तुमसे लड़ने के लिए आऊँगा और तब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और आज वो समय आ चुका है। उसी वक्त एक डायरेक्शन से एक एरो स्वॉर्ड वैले के जीनियस की तरफ आता है, जिसे वो जीनियस अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। पर तभी वो एरो मल्टीपल एरोस में बदलकर स्वॉर्ड वैले के जीनियस के पीछे लग जाता है, जिससे बचने के लिए गलती से वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस एरेना में आ जाता है। तभी वहाँ चेंग गोंग भी आ जाता है, जो कि 4 क्राउन किंग था। असल में क्राउन किंग उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने पास्ट में ये जीनियस बैटल कभी जीती हो। चेंग गोंग ने ये जीनियस बैटल पास्ट में 4 बार जीती थी और निंग चुआन ने भी ये जीनियस बैटल पास्ट में 6 बार जीती थी।
उसी वक्त चेंगोंग को देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि अब चेंगोंग भी यहाँ आ गया है और इसकी पावर तो पहले से काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तभी एलेक्स जब निंग चुआन से लड़ रहा था तो वो स्वॉर्ड वैले का नाम सुन के अपने मन में बोलता है कि स्वॉर्ड वैले के जीनियस ने तो पापी खून वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी भावना रखी है और इस स्वॉर्ड वैले के लोग पापी खून वाले लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट है, इसलिए इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब एलेक्स उस स्वॉर्ड वैले के जीनियस की तरफ जाते हुए चेंगोंग से कहता है कि भाई मैं पहले इससे निपट लूँ फिर तुमसे मिलने आता हूँ। अब एलेक्स उस स्वॉर्ड वैले के जीनियस को पंच मार के उसे एरेना में दूर फेंक देता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये स्वॉर्ड वैले का जीनियस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा पर ये तो बहुत वीक है। उसी वक्त निंग चुआन बोलता है कि स्वॉर्ड वैले ने मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई है, इसलिए मैं उसकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। उसी वक्त आसमान बिल्कुल पर्पल हो जाता है और आसमान में एक आई चमकने लगती है। तभी आसमान से वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर डेविड आ जाता है और सबसे बोलता है कि मेरे बिना तुम लोग पार्टी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तभी हमें पता चलता है कि डेविड के पास भी एक इमोर्टल ऑरा है। उसी वक्त डेविड और एलेक्स एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तभी आसमान बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसके बाद आसमान से एक आवाज़ आती है जो सबसे कहती है कि सबसे पहले मैं स्वॉर्ड वैले के कल्टीवेटर से अपनी वार्म अप शुरू करूँगा, जिसके बाद मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। अब वो बंदा स्वॉर्ड वैले के बंदे पर अटैक करता है, लेकिन सही समय पर स्वॉर्ड वैले का कल्टीवेटर बच जाता है। उसी वक्त हम उस आवाज़ वाले बंदे को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि थर्ड आई वाला बंदा है, जिसे हमने पहले भी देखा हुआ है। उसी वक्त वो फ्लूट वाला बंदा 10 क्राउन किंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ 10 क्राउन किंग भी उससे लड़ते हुए उस थर्ड आई वाले बंदे पर अटैक कर रहा था। इधर वो स्वॉर्ड वैले का कल्टीवेटर लड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और सभी उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंजर्ड हो गया था। उसी वक्त चेंगोंग अपना एरो स्वॉर्ड वैले के कल्टीवेटर की तरफ करते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो, इसलिए इस एरेना से बाहर चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इस पे वो स्वॉर्ड वैले का बंदा बोलता है कि मैं स्वॉर्ड वैले का एक जीनियस हूँ और मेरे पास भी एक इमोर्टल ऑरा है, मैं ऐसे कैसे हार मान लूँ। अब ये बोल के वो चेंगोंग पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है, जहाँ चेंगोंग भी अपना एरो रिलीज कर देता है, जो एरो स्वॉर्ड वैले के जीनियस के हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वैले का जीनियस काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। साथ ही उसके मुंह से खून भी आने लगा था। इधर आसपास के लोग ये सब देखकर बोलते हैं कि लगता है आज स्वॉर्ड वैले का जीनियस मारा जाएगा, क्योंकि एरेना में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स आ गए हैं जो अपने पूर्वजों से भी काफ़ी ताकतवर हो गए हैं। इधर बाकी सारे कल्टीवेटर्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, जहां जब चाहे जो मर्जी बीच बीच में किसी से भी लड़ रहा था और किसी पर भी अटैक कर रहा था और कोई भी पर्टिकुलर एक ही बंदे से फाइट नहीं कर रहा था। उसी वक्त वो थर्ड आई वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी से एरेना से बाहर निकल जाओ। इसके बाद वो थर्ड आई वाला बंदा अपनी रीइंकार्नेशन डिस्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर 10 क्राउन किंग बोलता है कि क्या तुम एक आर्टिफैक्ट की मदद से एक बैटल जीतना चाहते हो, तो ये लो फिर मेरा भी आर्टिफैक्ट देखो। अब ये बोल के 10 क्राउन किंग अपना आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है, जो कि एक खतरनाक ट्री आर्टिफैक्ट था। तो ये देखकर वो फ्लूट वाला बंदा भी अपनी फ्लूट की पावर रिलीज करने लगता है। तो इस पे एलेक्स भी पीछे नहीं हटता और अपनी हेवनली टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। इधर डेविड ने भी अपनी डबल प्यूपिल आई की स्पेशल पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी। साथ ही निंग चुआन भी अपनी जनरेशनल टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा था। ऊपर से निंग चुआन ने अपने एरो को ज़मीन में गाड़ दिया था ताकि वो उसकी मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सब देखकर वो थर्ड आई वाला बंदा बोलता है कि लगता है मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब ये बोल के वो थर्ड आई वाला बंदा अपना आर्टिफैक्ट वापस रख लेता है। उसी वक्त टेलीपैथी के थ्रू निंग चुआन उस थर्ड आई वाले बंदे से कहता है कि ब्रदर तुम्हारा दुश्मन और मेरा दुश्मन हुआंग है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके पहले हुआंग को ख़त्म कर दे, जिसके बाद हम आपस में लड़के इस फाइट का फैसला कर लेंगे। तो वो थर्ड आई वाला बंदा इसके लिए मान जाता है और एलेक्स पर आसमान से अपनी एनर्जी से अटैक करने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी सारी टेक्निक्स को एक साथ बाहर निकालकर उस थर्ड आई वाले बंदे की स्काई वाली खतरनाक टेक्निक को
रोक देता है। इधर निंग चुआन मौका पाकर एलेक्स के पीछे आता है जो उसी पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी चेंग गॉन्ग और डेविड उस पर अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। जिसके बाद डेविड निंग चुआन से कहता है कि तुम कायरो की तरह एलेक्स पर पीछे से अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें लड़ना है तो आगे आकर लड़ो। इस पे निंग चुआन बोलता है कि मुकाबले के दौरान आगे पीछे कुछ नहीं होता, बस फाइनल विक्ट्री ही डिसाइड करती है और उससे ही पता चलता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और ऊपर से मुझे तो तुम जैसे पापी खून वाले लोगों को तो खत्म करना ही है, तो उसके लिए मैं कोई भी रास्ता छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के चेंग गॉन्ग बोलता है कि तुम जैसी गिरी हुई सोच वाले लोगों की वजह से मैंने अपनी लवर को खो दिया, तुम जैसे लोगों को तो जीने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त वो थर्ड आई वाला बंदा डेविड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोअर वर्ल्ड में एलेक्स से हार गए थे और तुम लगभग मरने वाले थे और ये तुम्हारी दूसरी रीइंकार्नेटेड लाइफ है, तो क्यों ना तुम इसे खास मानकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम दूसरी बार भी मारे जाओ। ये सुन के डेविड कहता है कि मैं कभी भी एक्सट्रीम चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता, ऊपर से मुझे भी ये पापी खून वाली विचारधारा खत्म करनी है। ये सुन के निंग चुआन 10 क्राउन किंग से कहता है कि तुम्हें मेरी विचारधारा के बारे में क्या लगता है। इस पे 10 क्राउन किंग बोलता है कि मेरी ऐसी छोटी सोच नहीं है, मेरी विचारधारा तुमसे काफ़ी अलग है। मैं बस अपने आप के बारे में सोचता हूँ और अपने आप को ताकतवर बनाने के बारे में सोचता हूँ, लोगों के बीच भेदभाव करके उन्हें मारने में नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा फ्रेंड कभी नहीं बन सकता। ये सुन के निंग चुआन उस फ्लूट वाले बंदे से बोलता है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हें मौत का देवता कहा जाता है, इसलिए क्यों ना तुम इस फाइट में मेरा साथ दो। इस पे वो फ्लूट वाला बंदा बोलता है कि तुम एलेक्स से बदला लेना चाहते हो और मेरे हार्ट के अंदर बदले जैसी कोई विचारधारा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इस पे वो थर्ड आई वाला बंदा उससे बोलता है कि तुमने इतने सारे लोगों को मारा है और अब ऐसा बनकर दिखा रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा पवित्र हो। इस पे वो फ्लूट वाला बंदा कहता है कि मैं किसी को भी बदले के विचारधारा से नहीं मारता और कभी भी ये देखकर नहीं मारता कि वो अच्छा है या बुरा। मैं बस उन लोगों को मारता हूँ खुद को बचाने के लिए या खुद को ताकतवर बनाने के लिए, जो कि एनवायरनमेंट में एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे कि एक बर्ड एक कीड़े को खाती है, एक बर्ड को एक सांप को एक लोमड़ी, ऐसे ही मैं भी एक नेचुरल प्रोसेस से लोगों को मारता हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी में भेदभाव नहीं करता कि मुझे किसी को मारना है या किसी को नहीं मारना। इस पे निंग चुआन बोलता है कि मारते तो हम दोनों ही है ना, तो क्यों ना हम एक दूसरे से हाथ मिला ले, क्योंकि मैं हेवेंस के रूल को सब पर लागू करना चाहता हूँ कि हम हाई क्लास वाले लोग इन पापी खून वाले लोगों से काफ़ी बेहतर है और इसको पूरा करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स को मारता हूँ और अगर हम एक दूसरे से हाथ मिला ले तो हम और भी ताकतवर लोगों को मार सकेंगे, जिसकी वजह से तुम और ताकतवर बन पाओगे। ये सुन के वो फ्लूट वाला बंदा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को कहूँ कि मैं हेवन के रूल्स को अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, जबकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ और एक आम इंसान ही रहना चाहता हूँ और तुम्हें भी अपने अंदर से ये वहम निकाल देना चाहिए कि तुम हेवन के रूल को एस्टेब्लिश कर रहे हो। तुम्हें बस खुद को ताकतवर बनाने में ध्यान देना चाहिए, चाहे फिर उसमें तुम्हें किसी को मारना पड़े या नहीं मारना पड़े, और तुम्हें अपने अंदर से बदले की भावना निकाल देनी चाहिए। ये सुन के निंग चुआन सोचता है कि उसके अंदर बदले की भावना भरी पड़ी है जो उसके क्लैन ने उसके अंदर डाली है। उसी वक्त ये सब सुन के एलेक्स का माइंड भी फ्रीज हो जाता है और उसे गॉड ल्यू की बातें याद आती है, जहाँ जब उन्होंने एलेक्स से कहा था कि सबकी विचारधारा अलग अलग होती है और कोई भी ये नहीं कहता कि वो पूरे तरीके से ठीक है, इसलिए तुम्हें भी अपने आप की विचारधारा खुद ही ढूंढनी पड़ेगी कि तुम असलियत में क्या सोचते हो। साथ ही एलेक्स ये भी समझ चुका था कि गॉड ल्यू किसी को इतनी जल्दी नहीं मारती और उन्होंने बस एलेक्स को ट्रेनिंग में हेल्प करी और एलेक्स को अपना कॉम्पिटिटर मान के ख़त्म करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो वो फ्यूचर में हो जाएगा, इसमें कोई इंटेंशन वाली बात है ही नहीं और ये सब बस किस्मत से रिलेटेड है। अब एलेक्स के थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके थे और एलेक्स समझ चुका था कि क्यों उस फ्लूट वाले बंदे ने फेरो सिटी में इतनी लाशें बिछा रखी है, क्योंकि वो उसका इलाका है और वो तभी उन लोगों को मारता था जब उसके इलाके में कोई आता था और उसमें वो कभी भी भेदभाव नहीं करता था कि वो किसी को भी वहाँ से जिंदा जाने दे।
उसी वक्त वो थर्ड आई वाला बंदा उस फ्लूट वाले बंदे से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ये बस कमियां छुपाने वाली बात है, तुम जल्द ही मरने वाले हो, इसलिए ये सब बकवास कर रहे हो। पर इस पे वो फ्लूट वाला बंदा कुछ भी नहीं कहता। उसी वक्त आसमान का वो क्रैक और बड़ा हो जाता है और उसमें दूसरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है। ये सुन के वो दूर बैठा स्वॉर्ड वैले का बंदा जो अपने आप को हील कर रहा था, वो अपने मन में बोलता है कि जल्द ही यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड के लोग आ जाएंगे, जिसके बाद ये एरेना और भी खतरनाक बन जाएगा। तभी आसमान में एक और क्रैक ओपन होता है, जिसमें से गोल्डन लाइट चमक रही थी, जिसे देखकर वो स्वॉर्ड वैले का बंदा बोलता है कि ये तो वही गोल्डन लाइट है जो जब आती है जब ये जीनियस बैटल का विनर अनाउंस होने वाला हो। लगता है जल्द ही ये जीनियस बैटल खत्म होने वाली है और इसका विनर अनाउंस होने वाला है, और जो भी इस मैच में जीतेगा उसे इस गोल्डन लाइट वाले क्रैक में जाने का मौका मिलेगा। इधर निंग चुआन उस थर्ड आई वाले बंदे से कहता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों के आने से पहले हमें एलेक्स को मार देना चाहिए, जिसके बाद हम आपस में फैसला कर लेंगे। अब वो सब एक दूसरे पर फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी थोड़ा समय बीत जाता है और उस गोल्डन क्रैक का एरिया बड़ा होने लगता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड वैले का बंदा बोलता है कि लगता है जीनियस बैटल का विनर अनाउंस होने वाला है और उसका विनर तय हो चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही होगा, क्योंकि एलेक्स ने ही एरेना में सबसे ज्यादा फाइट जीती है। तभी निंग चुआन उस थर्ड आई वाले बंदे से कहता है कि अभी तक विनर अनाउंस नहीं हुआ है, इसलिए अगर हम अभी भी एलेक्स को मार दे तो अभी भी विनर चेंज हो सकता है, इसलिए तुम बस एलेक्स को थोड़े समय के लिए रोके रखो और मैं एलेक्स को मार दूंगा। ये सुन के थर्ड आई वाला बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास रीइंकार्नेशन डिस्क है और मैं इसे आराम से रोक लूंगा। अब वो थर्ड आई वाला बंदा अपनी रीइंकार्नेशन डिस्क एक्टिवेट करके एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस रीइंकार्नेशन डिस्क को आराम से रोक लेता है, जिसके बाद वो थर्ड आई वाले बंदे के पास जाके उसका गला काट देता है और उससे कहता है कि तुमने अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर समझ रखा है और अब ये गलतफहमी तुम्हारी खत्म होने वाली है। तभी उसका गला कटते ही डेविड भी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो थर्ड आई वाला बंदा मारा जाता है। उसी वक्त एरेना में चारों तरफ गोल्डन रोशनी चमकने लगती है और वो क्रैक बड़ा होके एक दरवाजे की फॉर्म ले लेता है, जहाँ उस दरवाजे से सीधा रोशनी एलेक्स की तरफ आ रही थी, क्योंकि जीनियस बैटल में उसे विनर मान लिया गया था। तभी ये देखकर गुस्से में निंग चुआन एलेक्स पर अटैक करता है, तो ये देखकर एलेक्स अपनी विलो गॉड की पावर रिलीज करके निंग चुआन के साथ साथ सबको अपने से दूर कर देता है। इसके बाद एलेक्स उस गोल्डन गेट की तरफ जाने लगता है, जहां तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस जीनियस बैटल का विनर हुआंग यानी एलेक्स है। उसी वक्त उस गोल्डन गेट से बहुत तेज ऑरा निकलता है जो एलेक्स को छोड़ के वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे उन्हें घुटनों पर ले आता है और एलेक्स के सामने उन्हें झुकने पर मजबूर कर देता है। ये देखकर निंग चुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इधर एलेक्स के सभी साथी एलेक्स की ये नई अचीवमेंट देखकर काफी ज्यादा खुश थे। दूसरी तरफ एलेक्स उस गोल्डन गेट तक पहुंच गया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।